नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है और अच्छे फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्योंकि हम बात कर चुके हैं एक सिद्धांत की कि जब कभी भी कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह एकादश भाव में स्थित होता है तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, अपने अशुभत्व को त्याग देने वाला हो जाता है। यदि हम इसको चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल चतुर्थ भाव से अष्टम भाव पर स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित होने के कारण यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष एक रंध्र स्थान में पहुंच रहा है, चतुर्थ भाव के सापेक्ष एक तृक स्थान में पहुंच रहा है, मृत्यु स्थान में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बेहतर फल प्रदान नहीं करेगा। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। यदि हम बात करें वाहन भूमि और भवन की तो व्यक्ति को वाहन भूमि और भवन लेने में संघर्ष प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सभी चीजें उसको प्राप्त अवश्य हो जाएंगी। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन ये सभी चीजें उसको प्राप्त हो जाती है, सांसारिक भोग उसको उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित होता है, इच्छा पूर्ति के भाव में स्थित हो जाता है, तो ये सभी चीजें व्यक्ति को उपलब्ध अवश्य ही करा देता है। यदि एकादश भाव के सापेक्ष देखें तो यहाँ पर मंगल स्वग्रही हो रहा है, अपने ही घर में स्थित हो रहा है। लाभ भाव का स्वामी और इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी अपने ही भाव में स्थित होकर इसको बेहतर बनाने वाला बन रहा है। यहाँ पर एकादश भाव के प्रभाव शुभ हो जाएंगे। जैसा कि हमने बात किया, यदि हम धन के सापेक्ष देखें तो धन की बेहतर स्थिति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी लाभ भाव का स्वामी अपने ही भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से नवम स्थान पर स्थित है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का। यदि व्यक्ति मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करता है तो उसका भाग्य उसका साथ देगा, उसको भाग्य का साथ प्राप्त होगा और यहाँ पर वह लाभान्वित भी होगा। इट मीन्स कि व्यक्ति की जो मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ बेकार नहीं जाएंगे, उसको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा में इस प्रकार के इफेक्ट्स व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें, छठे भाव का कारक अपने स्थान से षष्ठम स्थान पर स्थित हो रहा है। षष्ठम स्थान होता है त्रिषडाय स्थान। त्रिषडाई स्थान का स्वामी अपने से त्रिषडाई होकर 11th हाउस में स्थित हो रहा है। यहाँ पर यह रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाला बन जाएगा। यहाँ पर हम एक और नियम की चर्चा करेंगे, भावाद भावम नियम। यदि कोई ग्रह अपने स्थान से सेम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह भावाद भावम नियम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुंडली से यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 कुंडली से छठा स्थान का स्वामी छठे स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। छठे स्थान से 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है, तो इसका मतलब यह छठे भाव के सापेक्ष इस भाव के कंटेंट्स की वृद्धि करने वाला बन जाता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं के कारक भाव का कारक जब 11th हाउस में स्थित हो जाता है, रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ाने वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। तो इट मीन्स कि उसके रोग, उसके ऋण और उसके शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाएंगे। यदि व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करता है या बैंकिंग सेक्टर में काम करता है तो उसको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि हम मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल
पंचम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल षष्ठम भाव को देख रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें मंगल की चतुर्दृष्टि की, तो हमने आपसे पहले भी इस बात की चर्चा करी थी कि मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पर मंगल एकादश भाव में बैठकर जब द्वितीय भाव को देखता है तो धन की वृद्धि करने वाला बन जाता है, धन की सुरक्षा करने वाला बन जाता है। ससुराल और कुटुंब से भी रिश्तों को सहज करता है, सरल करता है और मजबूत करता है। यहाँ पर एक धन योग का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर व्यक्ति को धनी बनाने का कार्य करता है। एकादश भाव भी धन की स्थिति को दिखाता है और द्वितीय भाव भी धन की स्थिति को दिखाता है। जब इन दोनों भावों का रिलेशन बनता है, संबंध बनता है। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं जब हमने लघु पारस्परिक की आपसे चर्चा करी थी चतुर्विध संबंधों के बारे में। 4 प्रकार के संबंध होते हैं, सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। इन चारों प्रकार के संबंधों में से कभी भी कोई एक प्रकार का संबंध कुंडली में बन जाता है तो यह किसी भी योग को घटित करने के लिए एक मजबूत रिलेशन माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल एकादश भाव में बैठकर जो तृतीय भाव को देखता है तो यहाँ पर एक संबंध का निर्माण कर देता है। इट मीन्स कि एक धन के योग को जनरेट कर देने वाला होता है। तो यहाँ पर धन की दृष्टि से यदि देखें तो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। यदि मंगल की हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है संतान का कारक भाव, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव। तो यह मंगल व्यक्ति को संतान को भी मंगल की गुण प्राप्त करा देने वाला होगा और मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी होगा। व्यक्ति की संतान मंगल के व्यक्तित्व से परिपूर्ण होगी। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो ये सभी चीजें व्यक्ति को सहज और सकारात्मक रूप में प्राप्त होती हैं। मंगल की जब अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, षष्ठम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर भी यह, क्योंकि मंगल की एक ध्वंसकारी दृष्टि एक त्रिषडाय भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर यह शुभ फल प्रदान करने वाली बन जाती है। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि एक ध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। जब यह दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो छठे भाव के कंटेंट्स की हानि करने वाली बन जाती है। इट मीन्स की शुभ फल प्रदान करने वाली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है छठा भाव। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाला ऐसा मंगल बन जाएगा। तो इट मीन्स कि व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। देखिए मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल एकादश भाव में बैठकर ग्रह जब एकादश भाव में स्थित होता है तो अपने कुरत को त्याग देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि वह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल किसी भी प्रकार के नकारात्मक फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, इसके प्रभाव को यदि आप पॉजिटिवली बढ़ाना चाहते हैं तो बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और किसी ब्राह्मण से बात करके इसके समय समय पर जाप और हवन कराते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके जो पॉजिटिव फल है, स्पेशली धन योग से संबंधित जो पॉजिटिव फल है वह वृद्धि करने वाले हो जाएंगे, आपके धन की वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। और भी जो नकारात्मक प्रभाव किसी भी प्रकार के होंगे मंगल के वह समाप्त हो जाएंगे और सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।